हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना चुकी हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम लोगों का वो है मतलब शास्त्री जी आ रहे हैं, तो आज कलश उठाना है हमको, है ना। तो इसलिए उसमें जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खाना बना के रख दिया। आज मैंने बनाया क्या, ये आलू शिमला मिर्च और टमाटर मिला के सब्जी एक, और रोटी। देखिए मैंने मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर दिया है। एक्चुअली क्या हमारा मतलब थर्ड फ्लोर पे है ना घर, तो मेरे हस्बैंड फिर बोले बोले दोबारा क्या चढ़ूँगा ऊपर, तो तुम ऐसा करना कि टिफ़िन बना के रख देना। तो ऐसा करके मैंने टिफ़िन बना दिया, मेरा खाना बना के रख दिया। और फ्रेंड्स ऐसा ही है, फिर हम लोग है ना क्या बोलते हैं अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और कल क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, हम यहाँ गए डॉक्टर के, मैं बता रही थी ना कि आपको कि वो टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने जाना है करके। तो फिर मैं गई तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के रिपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। तो उन्होंने उनको दवाई लिख दी। मेरा सब कुछ ठीक था भगवान की दया से। ये क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन भी अच्छा था, और अपना ये B12 और D3 जो भी होता है ना सब अच्छा था। तो भी मैंने ऐसे मतलब थकान, जैसे ऊपर चढ़ने उतरने में से थकान हो जाती है फ्रेंड्स, तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि है ना मुझे थकान होती है ऐसे करके। तो और फिर मुझे कुछ लिख दीजिए ऐसे ताकत की दवाई। तो हालांकि वो नहीं लिख रहे थे, फिर भी मुझे एक नाम याद था, तो मैंने बोला कि ये वाली लिख दो। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने लिख दी। अब लेकर के आगे 1 महीने की दवाई, ठीक है। और फिर कल मैंने लिया उसको, तो मेरे पेट में बहुत भारीपन रहा। और फिर है ना क्या बोलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो दवाई लेने से। तो ऐसे भी कहते हैं ना फ्रेंड्स के, है ना मतलब अपनी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है और जो अपने अंदर मतलब सारा चीज़ सही है, तो फिर क्यों दवाई लेना। अपने घरेलू चीज़ों से, जैसे फल फ्रूट से है, दाल है, दूध है, ये तो अपन लेते ही रहते हैं, तो एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं लेना चाहिए। तो फिर मैंने इनको कहा कि आज वो सारी दवाइयाँ वापस कर के आ जाइएगा। तो बोले ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स फिर, और फिर मेरे हस्बैंड को तो जो दवाई दी है वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ये कई बार क्या होता है कि अपने मतलब कि ये घर के खाने पीने से ही अपने शरीर के मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए एक्स्ट्रा में नहीं लेना चाहिए। मैंने तो कल यही सीखा, और वो डॉक्टर नहीं लिख रहे थे, मैं जानबूझ के लिखवा के और लेके आई। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और मेरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, क्या पता SDL क्या बोलते पता नहीं, वो बहुत बढ़ा हुआ था। अब 148, इसीलिए मुझे मतलब कि ऐसे घबराहट जैसा लगती थी। और वो क्या बोलते हैं, सांस जो होती है ना, फ्लक्चुएट होती थी, मतलब कभी कभी मतलब सांस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी, धड़कन, है ना। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर को, तो वो बोला बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। तो उसकी दवाई दी, उसको लेने से अब आराम मिलेगा। कल लिया मैंने। अच्छा फ्रेंड्स, और आज हम लोग अभी जाएंगे शास्त्री जी की कथा में। और ये मैं बताती हूँ ना फ्रेंड्स कथा जैसे, तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, मैं बोली आज का है कि किन की कथा सुनाएंगे, तो फिर है ना द्रौपदी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या ना, द्रौपदी वो थी कौन, पांचाल नरेश की पुत्री, और उनका जन्म यज्ञ से हुआ था। या उन्होंने क्या द्रोण की और इनकी पांचाल नरेश की पहले बहुत, द्रुपद की पहले बहुत दोस्ती थी, फिर मतलब किसी बात को लेकर इनमें दुश्मनी हो गई। इसकी एक अलग कथा है। तो उन्होंने यज्ञ किया, द्रुपद जी ने, इनके पांचाल नरेश द्रुपद। तो उस यज्ञ में से द्रौपदी और उनका भाई धृष्टद्युम्न वो प्रकट हुए दोनों। तो द्रौपदी के बहुत से नाम हैं, यज्ञ से प्रकट होने के कारण उनका नाम यज्ञसेनी है, और द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी, और पांचाल नरेश थे तो उनका नाम पांचाली भी है। और ये कृष्ण जी की सखी थी इनके, इसलिए उनका नाम कृष्णा, ऐसे करके तो बहुत से नाम हैं। तो द्रौपदी महाभारत का एक बहुत ही मुख्य पात्र है, नारी पात्र है। और वो हमेशा अपने उसके लिए लड़ती रही, अपने अधिकारों के लिए
लड़ती रही। और उनकी जब उनकी शादी कैसे हुई ये भी बहुत ही रोचक कथा है। यही पांचाल नरेश ने शर्त रखी कि एक ये थी मछली की आँख को जो भेद देगा, इसके कहने का मतलब जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो स्वयंवर रचा गया और उसमें ये लोग भी गए, पांचों पांडव। तो अर्जुन तो धनुर्धर थे ही, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे, तो उन्होंने मतलब मछली की आँख भेद दी। तो फिर उनकी शादी इनके साथ हो गई, द्रौपदी के साथ। फिर हुआ क्या, वो जब लेके आए तो घर लेके आए तो मतलब वो लोग 5 भाई थे। तो कुंती माता, जैसे हमने सीरियल में देखा था, कुंती माता ने पूछा क्या लाए हो, तो बोला देखो माँ, तो बिना देखे बोले 5 भाई बांट लो, इस टाइप से। तो वो फिर 5 पांडव की पत्नी हो गई। और कहते हैं वनवास के दौरान वो 5 पति थे, तो एक साल हर पति के साथ, जैसे 1 साल युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, ऐसे 5 साल तक एक पतियों के साथ रहती थी उसी तरीके से। तो फिर क्या, इनके पुत्र पैदा हुए 5 जो उप पांडव कहलाए गए। ये 5 तो पांडव और वो 5 उप पांडव कहलाए गए। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, तो आप तो जानते ही हैं उस समय मतलब कि द्रौपदी ने कसम खाई थी, उनके बालों को पकड़ के खींचा गया था ना, और दुशासन के द्वारा। तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक दुशासन की छाती के लहू से मैं अपने बालों को नहीं रंग लूँगी, तो तब तक मैं अपने बाल केश नहीं बांधूंगी। बालों को उन्होंने खुला ही रखा। और कहते हैं ना, बहुत ही मतलब खराब बात थी कि उनको भरी सभा में लज्जित किया गया और उनका बाल पकड़ के लेकर आया गया। मतलब पांडव कुल की महारानी थी वो, मतलब पांडवों की पत्नी थी। फिर भी तो भगवान कृष्ण उनके सखा। इस संबंध में फ्रेंड्स एक बहुत ही रोचक कथा आती है कि मतलब कि एक बार कृष्ण जी के उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी, या तो सुदर्शन चक्र से या फिर कुछ चुभ गया था ऐसा। तो द्रौपदी ने मतलब अपना चीर में से फाड़ के टुकड़ा उनकी उंगली पर बांधा था। और फिर जब भरी सभा में उनकी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको साड़ी का दान दिया। तो फिर वो सुरक्षित रही और भगवान कृष्ण की कृपा से फिर उनके आगे आगे सारे काम अच्छे से, मतलब उनके संकटों का समाधान हुआ। तो और जिनके सखा कृष्ण हो साक्षात, उनको फिर किस बात की चिंता है ना फ्रेंड्स। और ऐसा ही है कि बहुत से समय में इनको कष्ट भी बहुत उठाने पड़े द्रौपदी को, लेकिन ये कभी भी कष्टों से कभी भी इन्होंने मतलब हार नहीं मानी। हर क्षण एकदम दृढ़ता के साथ जिया। एक बार तो अज्ञातवास के दौरान इनको दासी की भूमिका मिली, मतलब दासी का वो निभाना पड़ा, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान सबको छुप के रहना था। और दुर्योधन इतना दुष्ट था कि उसने कहा कि यदि मैं पता कर लूँगा कि लगाने में सफल हुआ कि आप लोगों का अज्ञातवास भंग किया मैंने यदि, तो वापस से आपको फिर से अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। तो इन्होंने एक दासी की भूमिका, जो कि खुद महारानी थी पांडव कुल की, और मतलब हस्तिनापुर की महारानी, सोचिए उनको दासी के भूमिका निभानी पड़ी। ऐसा ही फ्रेंड्स। और बस, और तो द्रौपदी का चरित्र तो बहुत ही मतलब अच्छा था इसमें महाभारत में। और कहते हैं कि द्रौपदी का मतलब एक वचन के कारण ही ये महाभारत युद्ध हुआ। वैसे तो बहुत से कारण थे, लेकिन हुआ क्या था फ्रेंड्स कि द्रौपदी ने मतलब कि वो जब इंद्रप्रस्थ बनाया था इन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से, इनको बहुत बड़ी कथा है फ्रेंड्स। तो इंद्रप्रस्थ में ये जब जा रहा था दुर्योधन, तो कहीं पर पानी था, कहीं वो था मतलब कि कठोर भूमि थी। तो ऐसे वो जब गिर गए ना, तो द्रौपदी हंसकर बोली कि उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कि अंधे का पुत्र अंधा। हालांकि द्रौपदी को भी इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको क्या किसी को ही नहीं बोलनी चाहिए, कभी किसी को ऐसे चुभती हुई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे उनके आत्मा को कष्ट हो, है ना। तो फिर ऐसा बोला, तो फिर उसने प्रण लिया था कि द्रौपदी का मतलब कि बदला लूँगा, इस टाइप से कुछ प्रतिशोध लूँगा। ऐसे ही फ्रेंड्स। तो बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिनसे हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। हर छोटी छोटी सी बात की हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब जाती हूँ क्योंकि आज उसमें भी जाना है मुझे, कथा में और कलश पूजन में।
अब देखती हूँ वहाँ से भी मैं आपको थोड़ी वीडियो क्लिप बना कर भेजूँगी, सेंड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, नाइस टू